नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो पे आपका स्वागत है। आ, आज से एक नई सीरीज शुरू हो रही है और उसके पीछे का बैकग्राउंड भी आपको समझाता हूँ। एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन के लिए मैं गया हुआ था। ये होटल का सेटअप है, रुका हुआ था, क्लाइंट के पास गया। और जिस तरीके से लोग आजकल एस्ट्रो वास्तु के नाम पे विदाउट वैदिक एस्ट्रोलॉजी को इंक्लूड किए हुए जेनरिक रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं और सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे बहुत बैकफायर करता है और घर में किसी ना किसी को नुकसान होता है। लौटते समय सोच रहा था कि यार वीडियो या सीरीज बनाया जाए। आई वाज टॉकिंग टू वन और टू टीम मेंबर्स, जो दो तीन लोग हैं, उनसे मैं बात कर रहा था कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। एंड देन आई केम टू माई रूम। सो पहली बार ऐसा हुआ। मैं तो ऐसे 2-4 दिन से यहाँ रुका हूँ, बट यू कैन सी दिस। मुझे इंडिकेशन, आई बिलीव इन निमित्ता, जब मैंने देखा तो मैंने बोला कि अच्छा, मार्स एंड वीनस बोथ आर इंडिकेटिंग मी दैट आई शुड गो अहेड। क्योंकि इसके पहले ये कभी यहाँ रहता नहीं था, होटल वाले कभी देते नहीं थे। बट एक बंदा है आनंद, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। सो उसने ये रखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये सीरीज मुझे शुरू करनी चाहिए। तो यहाँ से कई वीडियोस बनेंगे, 7, 8, 10। इसलिए मुझे ये भी नहीं पता है कि 1/10 करूँ, 1/8 करूँ, डिपेंडिंग ऑन टाइम एंड अवेलेबिलिटी। बट बहुत सारे मिथ को मैं तोड़ने वाला हूँ और ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा और देने की कोशिश करूंगा जो एटलीस्ट आप अपने घर में अप्लाई करो अपने चार्ट के ऊपर। नॉट नेसेसरली आप प्रोफेशनल हो जाओ तुरंत से। एटलीस्ट आप जो प्रोफेशनल लोग जो अगर चीट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आपको, सो यू विल बी एबल टू नो कि यू आर गेटिंग चीटेड। दैट्स द आइडिया ऑफ ऑल दीज वीडियोज। व्यूज भले कम हो, बट आई एम ऑलवेज हैप्पी कि कम से कम जो सीखने वाले लोग हैं वो सीख रहे हैं। तो टॉपिक पे जब एस्ट्रो वास्तु से स्टार्ट करता हूँ, पहले वास्तु से। वास्तु में बहुत जेनरिक बोलेंगे, यार नॉर्थ में ये कर लो, चेहरा आपका नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, ईस्ट की तरफ होना चाहिए, बच्चों का कमरा नॉर्थ ईस्ट में कर लो, खाना जो है साउथ ईस्ट में बनाओ, मंदिर जो है वो ईस्ट की तरफ रखो। एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए कि एक अपार्टमेंट के अंदर इतने सारे लोग रहते हैं और जो साउथ फेसिंग वाला है वो भी खुश है और जो ईस्ट फेसिंग वाला है वो भी खुश है, या ईस्ट फेसिंग वाले के यहाँ भी डेथ हो रही है, अननेचुरल डेथ, साउथ फेसिंग वाले के यहाँ डेथ नहीं हो रही, ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं तो यू स्टार्ट चैलेंजिंग वास्तु। वास्तु शास्त्र बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये पर्सनलाइज होना चाहिए, जेनरिक नहीं। ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी नहीं कि आपने बता दिया जी कि दिल्ली में आज जो है ये एक्सीडेंट होने वाला है या कैपिटल में जो है इस तरह की आगजनी का मामला होगा। नहीं, इट शुड बी हाईली पर्सनलाइज। प्रॉब्लम कहाँ आती है मैक्सिमम, वो मैं एस्ट्रो वास्तु में बात करूंगा। अभी वास्तु पे बात कर लेता हूँ। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आपने सुना है पूजा रूम जो है वो ईस्ट में रखो, बहुत बढ़िया, ईस्ट की तरफ फेसिंग करके अगर आप पूजा करते हो तो बहुत अच्छा है। अब आपकी फेसिंग ईस्ट की तरफ हो कि नॉर्थ की तरफ हो कि साउथ की तरफ हो, ये ग्रहस बताएंगे, आप नहीं बताएंगे। हु आर यू? 9 के 9 ग्रह हम हैं। तो जिस ग्रह ने ये डिसाइड करना है कि हमारी फेसिंग किधर होनी चाहिए, वो डिसाइड करे और हम उस तरफ फेस करें। देवताओं की बात कर लो, आपको पता होगा हनुमान जी और माँ काली, ये दो ऐसे देवता हैं जिनकी फेसिंग जो है वो साउथ की तरफ होती है। अब बताओ जी, जिन लोगों ने हनुमान जी ने पूजा करना है अपने पूजा घर में, वो ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में रख के पूजा कर रहे हैं, कितना फलित हो पाएगा? तो ये जो एक मिसकंसेप्शन है, उसको तोड़ने की जरूरत है कि इट इज नॉट जेनरिक वास्तु। आप किसी बिजनेस फर्म के यहाँ पहुंच गए, आपने कहा हाँ जी ये देख लो साउथ वेस्ट का है, यहाँ पे रख लो, यहाँ पे ऑफिस बना लो, ये आपका मार्केटिंग का हो गया। मैं आज वो सारे कॉम्बिनेशंस थोड़े थोड़े, बिकॉज आगे के वीडियोस में मैं आपको चार्ट वार्ट भी शेयर करूंगा, समझाने की आज कोशिश कर रहा हूं कि एस्ट्रो वास्तु कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों आपके लिए ये काम नहीं करता है। जब आप किसी व्यक्ति के घर जाते हो या ऑनलाइन कंसल्टेशन आप लेते हो, एज एन एस्ट्रोलॉजर आप जाते हो या कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन आपसे लेता है और आपने ये कह दिया कि भाई नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम रख दो, और आपने ये चार्ट में नहीं देखा कि उस व्यक्ति का नॉर्थ ईस्ट कितना डैमेज है, क्योंकि हर किसी के चार्ट के देवता अलग अलग घर में है। एक तो पहली बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इष्ट देवता कौन है, आपके पालन देवता कौन है, संसारा में आपको कौन आगे लेकर के जाएगा। देवता जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो और उस देवता को जब आप घर में बैठाने की बात करते हो, तो आपको जेनरिक वास्तु नहीं चाहिए कि इस डायरेक्शन में कर दो और वेस्ट डायरेक्शन में कर दो। चार्ट के आधार पे देवता जो आपके चार्ट में जहां बैठे हैं वहां बैठने की जरूरत है। एक एग्जाम्पल लेते हैं।
जस्ट टू एक्सप्लेन कि एस्ट्रो वास्तु कैसे काम करता है। खाना बनाने के लिए हम बोलते हैं यार साउथ ईस्ट में चले जाओ, अग्निकोण है, अग्निकोण में जाकर के खाना बनाओ, वहां बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। बट द क्वेश्चन इज कि आप ये डिसाइड कैसे करते हो? हमारे शरीर में जो भोजन है, जो हमें सस्टेन करता है, वो सेकंड हाउस से जाता है। हम सब जानते हैं, वैदिक वाले जो लोग भी पढ़ाई करते हैं या जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई करते हैं वो जानते हैं। बट क्वेश्चन ये उठता है कि किचन में खाना कौन बना रहा है? आप बैचलर हो, आप बना रहे हो, या आपकी मिसेस बना रही है, या आप महिला हो तो पुरुष बना रहे? क्वेश्चन अपने आप से पूछो और कॉम्बिनेशन समझने की कोशिश करो। अगर आप बना रहे हो, सेकंड हाउस को देखो, उसके हिसाब से जो डायरेक्शन निकल के आता है वो सरकमस्टांसेस बताएगा कि किचन कहां होना चाहिए। दो चीजें याद रखो, राशियां सरकमस्टांसेस बताती हैं, एनवायरमेंट बताती हैं, और ग्रह उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो ग्रह अगर कहीं गए हुए हैं और किसी राशि में बैठ के उसके रिसोर्सेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उस राशि से रिलेटेड आप अगर उस डायरेक्शन में किचन बनाते हो और तब वहां कुक करते हो, तो वो खाना आपके सस्टेनेंस के लिए, आपकी बीमारी को दूर करने के लिए बढ़िया है। क्यों? क्योंकि 2 और 8 आपस में कनेक्टेड है। 8 योर लॉन्जिविटी। अब आपके स्पाउस ने खाना बनाना है, देन दिस इज नॉट योर सेकंड हाउस। स्पाउस से सेकंड देखो, खाना उनको बनाना है, भोजन वो टच कर रही हैं या कर रहे हैं, जो भी हैं, मेल फीमेल, एंड सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज। लगना सेकंड हाउस एंड 8th हाउस। सो आपका 8 जब कनेक्ट होता है तो लॉन्जिविटी प्रोवाइड करता है। अब सोच के देखो, आपका सेकंड बहुत बुरी तरह से अफ्लिक्टेड है, आपका 8th बुरी तरह से अफ्लिक्टेड है, और आपने जो है वो साउथ में जाकर के साउथ ईस्ट में बना दिया। ट्रस्ट मी, आपके घर में आपको, मैं आपकी बात कर रहा हूं, बाकी छोड़ दो, आप बीमार पड़ जाएंगे। बाकी का तो चार्ट अलग से देखना होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार ये कॉम्बिनेशन मैंने देख लिया तो क्या सदैव यही रहेगा? नहीं जी। घर में खाना बनाने वाला कौन है वो डिसाइड करना होगा। मान लीजिए आपके यहाँ डोमेस्टिक हेल्प वाले लोग आते हैं, एंड थैंक यू, किसी ने ये वर्ड मुझे सजेस्ट किया था यूट्यूब पे ही, सो आई एम रियली थैंकफुल। सो डोमेस्टिक हेल्प वाले जो लोग आते हैं, वो आपके यहाँ के कुक करते हैं, मेल फीमेल जो भी हो। कौन है वो? किस घर से? वो 6th हाउस से। 6th हाउस से जब देखोगे, सेकंड, दैट इज 7th हाउस। सेकंड हाउस, अगर 7th हाउस आपका एफ्लिक्टेड है, तो उनके हाथ का जो खाना बन रहा है आपके लिए मार्केश की तरह काम कर रहा है। ईच एंड एवरी जो आप निवाला ले रहे हो, यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर डेथ। बट इफ दैट हाउस इज नॉट एफ्लिक्टेड, हाउ ब्यूटिफुल इट इज, नो नीड टू कुक। आप नहीं कर रहे हो, आपके स्पाउस नहीं, ये आपके यहां जो मेड हैं या जो मेल या फीमेल जो मेंबर हैं डोमेस्टिक हेल्प वाले, वो लोग कर रहे हैं। जो आया, हम लोग कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, आया अब आकर के खाना बना रही है। 7th अच्छा है, बहुत बढ़िया है जी, आपका कर्मा भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ट्रस्ट मी, योर बिजनेस, योर, इफ यू आर इन जॉब, योर एम्प्लॉयर विल बी हैप्पी। अगर 7th अच्छा है और खाना बनाने वाले व्यक्ति जो है वो डोमेस्टिक हेल्प वाले हैं, और 7th बहुत अच्छा है, 8th अच्छा नहीं है, आपकी स्पाउस खाना बना रही है, आपका स्पाउस खाना बना रहा है, गए काम से, आपकी लॉन्जिविटी पे असर पड़ेगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट योर लॉन्जिविटी। किचन का वो डायरेक्शन अगर वो खराब हो गया, तो आपके पहले बच्चे की हैप्पीनेस चली गई और उसको हार्ट का इश्यू भी हो सकता है। अगर मान लीजिए, कॉम्बिनेशन इसीलिए कहते हैं एस्ट्रो वास्तु पे फोकस करो, वास्तु जेनरिक मत बनाओ। थिंक लाइक दिस, आपके घर में डोमेस्टिक हेल्प वाले लोग आ रहे हैं और खाना बना रहे हैं, तो मैंने कहा कि यार 6 देखो, उससे एक घर आगे 7वां देख लिया, वो एफ्लिक्टेड है, आपकी लॉन्जिविटी तो गए, ठीक है, मार्केश वहां एक्टिवेट हो रहा है, और आपका खाना, मार्केश जो है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आपके पहले बच्चे के लिए थिंक लाइक दिस, वो भवात भाव पड़ता है सेकंड से सेकंड, उसका सस्टेनेंस है, वो भी गया, कम्युनिकेशन, स्पीच। और आपने समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे घर में ऐसा क्या हो गया है जो ये प्रॉब्लम आ रही है, और रेमेडी क्या देंगे? जेनरिक रेमेडी लोग दे देते हैं, ये फूल टांग दो, ये लगा दो, वो लगा दो। पहले ये देखो किस राशि में, किस भाव में, किन ग्रहों की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी हमारे एक रेगुलर क्लाइंट है, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो अपना कुछ ऑफिस ऑफिस सेट कर रहे थे, और हम लोग उनके जो नए ऑफिस है उसके बारे में डायरेक्शन वगैरह सब देख रहे थे, डिसाइड कर रहे थे। तो मैंने कहा कि यार ये नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, जस्ट मेक श्योर, बिकॉज यहाँ वाटर चाहिए। सो यू आर सेइंग कि नहीं, ये तो रिलेटेड नहीं है 10th से या 7th से, आप कैसे बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? तो और उन्होंने ये भी कहा कि ये बाय डिफॉल्ट है,
बट आप बोल क्यों रहे हो? बिकॉज इट वॉज गिविंग नीच भंगा, नीच भंगा टू अ ग्रह जो हेल्प करने जा रहा है बिजनेस में। अब आप सोच के देखो कि आपके चार्ट में अगर नीच भंग है तो जो ग्रह नीच भंग दे रहा है उसके हिसाब से एस्ट्रो वास्तु में जो है उसकी रेमेडी होगी। सॉरी, आवाज भी अभी अजीब हो रही है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। आपका बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट चाइल्ड। द पर्सन इज प्रिपेयरिंग, चाइल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर ईदर IIT और नीट। चूंकि इंडिया में आप जानते हैं इंजीनियरिंग, मेडिकल या यूपीएससी की तैयारी वो कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। आपने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट में उसको बैठा दिया। कालपुरुष ही पकड़ के चलते हैं, सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। और कालपुरुष में आपके पहले बच्चे, आपके पास आपका अपना चार्ट है, फॉरगेट अबाउट बच्चे का है कि नहीं। तो बच्चा कहां से देखेंगे, पांचवें घर से। कंपटीशन छठा, वहां से चले जाओ, 10वां घर मिल गया। 10वें घर में राशि कौन सी पड़ रही है, मकर राशि है। मकर राशि का पहले आप डायरेक्शन देखो और देखो लॉर्ड कहां बैठा है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबल हमेशा लॉर्ड होता है। लेट सपोज सैटर्न जो है वो वहां से भी 6th गए हुए हैं, 6th फ्रॉम 6th, तो 3rd हाउस में पहुंचे हुए हैं। मतलब 10 से 6th गए हुए हैं तो 3rd हाउस में पहुंचे हुए हैं। 3rd हाउस इज जेमिनी। अब आपने देख लिया कि यार ये डायरेक्शन कौन सा है, सैटर्न भी वेस्ट दिखा रहे हैं और ये भी वेस्ट दिखा रहा है। आपने ये कहना है कि बच्चे इसको वेस्ट में बनाओ और वेस्ट की तरफ फेसिंग कराओ, ये बच्चा क्रैक कर जाएगा। कोई बोलेगा सैटर्न डिले करते हैं जी। हाँ जी, डिले करते हैं, बट डिले का मतलब क्या है? कल ही मैं किसी ने मैसेज डाला था उरेश जी को कि क्या सर जो है वो मेरे स्पाउस के बारे में सब कुछ बता देंगे। मैंने कहा एक तो पहले ये क्वेश्चन ही गलत है अपने आप में। अब मेरी नाक लंबी है और मैंने ये एग्जांपल दी थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं अगर कहूँ कि यार आपके स्पाउस की नाक छोटी होगी फॉर एग्जाम्पल, और वो बंदा कल के डेट में आया, नहीं यार जी नाक बड़ी है, आपने तो कही थी नाक छोटी। मैंने बोला मेरे से कंपेयर कर ले भाई, छोटी है। यू कैन मेक फूल ऑफ ऑल द पीपल, जैसे चाहो वैसे। ज्योतिष के साथ समस्या यही है, लोग बेवकूफ ही बना रहे हैं, भोजपुरी का वर्ड निकल रहा था, बुर्बक ही बना रहे हैं। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि जब आप 6 देखते हो तो आप देखते हो कंपटीशन कहां से दे रहा है, वो कंपटीशन में है। अब आपका वही बच्चा सेम कालपुरुष ही पकड़ के चलते हैं, बिकॉज आने वाले समय में अलग अलग राशियों और लग्न के आधार पे, बिकॉज टॉकिंग अबाउट वास्तु वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल एसेट्स। सो लग्न के आधार पे अलग अलग वीडियोस बनेंगे। सो ये सीरीज काफी लंबी होगी। जो लोग हैं वो इंगेज रहे तो उनके पास सीखने को और अपने घर में उसको यूज करने को, और रेमेडीज भी हर चीज की आपको बताई जाएगी। अब वही बच्चा आपका फॉर्मल एजुकेशन में है, बिलो 12th स्टैंडर्ड। अब बिलो 12th स्टैंडर्ड का मतलब हो गया 4th फ्रॉम 5th हाउस, दैट इज योर 8th हाउस। अब 8th हाउस आप देख लो कौन सा डायरेक्शन पड़ रहा है जी। अब वहां पे कंफ्यूजन है कि मैं मार्स को पकड़ू या मैं जो राशि है हाउस है उसको पकड़ लूं। क्योंकि मैं अगर हाउस के हिसाब से चलूं तो यार ये तो मेरा नॉर्थ निकलता है, और अगर मार्स को देखूं तो मेरा साउथ। तो आप देखो कि लॉर्ड कहां गया हुआ है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लॉर्ड हैज गॉन टू दैट हाउस टू यूज द रिसोर्सेज ऑफ दैट हाउस। मार्स गए हुए हैं मान लीजिए लग्न में है। अब आप बोलोगे 1-8 का मेरा कॉम्बिनेशन है, लेकिन बच्चे के लिए वो 4-9 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इट्स अ डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन, बिकॉज अपने से छठे गए हुए, देयर विल बी अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन द लाइफ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, क्योंकि 6-8 का रिलेशनशिप है। तो आपने क्या बोलना है कि ठीक है भाई आप ईस्ट में बनाओ, बट एक्शन लेने वाला ग्रह कौन है, कौन वहां पे, जो 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो एक्शन लेगा, साउथ डायरेक्शन में फेस करो, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। जो लोग ऑफ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको ये देखना होगा कि वो किस तरह के जॉब में हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बैठना है, किधर फेस करके आपको अपने बॉस से बात करनी है। क्योंकि आप देखते होंगे, आप ये एक्सपीरियंस करने की बात है, तब तो आप क्वेश्चन पूछेंगे एस्ट्रोलॉजर से कि यार मैं इस कमरे में जब वर्क फ्रॉम होम में जब मैं मीटिंग्स वगैरह लेता हूं आई डू रियली गुड, जब मैं दूसरे रूम में शिफ्ट करता हूं तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। कॉम्प्लिकेशंस और भी आते हैं इसमें। एस्ट्रो वास्तु में क्या होता है, जब कंसल्टेशन के लिए हम लोग जाते हैं किसी के घर, अब वहां चार चार अलग अलग व्यक्ति हैं, चारों का अपना अपना चार्ट है। यू हैव टू मेक श्योर कि चारों के चार्ट और उनके आयु के हिसाब से जो वो कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से उन्हें दे। मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी 32 से 50 साल की उम्र में है, जिसको वेल्थ क्रिएशन का एज माना जाता है दशा के हिसाब से, नैसर्गिक दशा के हिसाब से, तो आपका फोकस 2-6-10 पे होगा, या अगर बिजनेस कर रहा है तो 3-7-11 पे होगा। तो आपने ये इंश्योर करना है कि वो व्यक्ति वेल्थ क्रिएट कर रहा है, और वेल्थ क्रिएटर लॉर्ड कहां गया है, किस राशि में बैठा है, उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, हु इज ब्लेसिंग। बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ नक्षत्र लॉर्ड,
जैसे यार नक्षत्रा लॉर्ड के डायरेक्शन में या वहां पे रूम रख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक सिंपल आप समझो, सबके लिए ये रेमेडी है। वॉशरूम है, आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होती है राहु केतु से? इफ यू थिंक पॉजिटिवली, राहु केतु और सैटर्न मार्स, इनसे लाइफ में प्रॉब्लम उन्हीं को होगी जिनको ये एलर्जी जिसको होती है, अरे राहु है यार, केतु है, सैटर्न है, मार्स है, बेकार के ग्रह हैं। हमारे एक मित्र, उनसे बहुत दिन से बात नहीं हुई, मित्र हुआ करते थे, उनका घर नहीं बन रहा था, उन्होंने मार्स को ब्लेम कर, 10 साल से घर नहीं बनाया, मार्स ने बनने नहीं दिया। मैंने हु सेड, आपने कैसे डिसाइड कर लिया? हो सकता है ब्लॉक कोई और कर रहा हो। आपके घर की एनर्जी जो है कौन ब्लॉक ब्लॉक कर रहा है, वो आपको समझने की जरूरत है। अब जैसे बाथरूम में क्या है, वो सब जानते हैं यार कि वो राहु केतु का जगह है, पानी जहां आप शावर कर रहे हो ठीक है, वहां मून भी है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये सारे कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे नहीं होते हैं, बिकॉज वो मेंटल टेंशन वगैरह देते हैं। इसलिए कहा जाता है उसको साफ सुथरा रखो एंड क्लीन इट बाय योर सेल्फ। राहु बहुत खुश होते हैं जब आप करते हैं। आप क्यों करते हैं? क्वेश्चन ये उठता है कि मुझे यार, आप बोल रहे हो वॉशरूम खुद से साफ करो, क्यों मैं साफ करूं? यू आर लग्नेशा, राहु की लॉर्डशिप कहां की है? 6 और 11 की है। 6 फ्रॉम 6 दो जगह से होगी। 6 हाउस को वर्गो के को लॉर्ड है, वर्गो में आप सर्विस देते हैं, दैट इज कंटिन्यूअस, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मेक श्योर यू आर मेकिंग योर राहु हैप्पी। या तो उनको आप वेडनेसडे का पकड़ लो वर्गो के हिसाब से, या आप सैटरडे का दिन पकड़ लो और एंजॉय करते हुए करो। सेकंड हाउस के ट्राइन में गुनगुनाते हुए करो, इफ यू वांट वेल्थ। दिस इज करना चाहिए ये सबको। बट इज इट द ओनली सॉल्यूशन एंड विल इट वर्क फॉर एवरीवन? नो सॉरी, इट विल नॉट वर्क। आपके चार्ट के राहु कहां बैठे हुए हैं और आपके घर में किसने वॉशरूम साफ करना है, ये तक डिसाइड होता है आपके एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ बिजनेस। अभी क्या है, बिजनेस के ओनर आ गए, अभी वो गुड़गांव के एक थे, अब तो उनसे जब बात हो रही थी, तो मैं प्राइमरी ओनर हूं, तो क्या फर्क पड़ता है प्राइमरी ओनर हो तो? भाई सेकेंडरी ओनर भी देखना है, जो उसका 25% का मालिकाना हक है, जिसका 10% का है। आपने तीनों चार्ट देखना है और तब उसके हिसाब से आपको फैक्ट्री सेटअप के लिए पूरा मैप रेडी करना है। अब उसमें इंटरेस्टिंग क्या है, मान लीजिए एक कंपनी है जो आईपीओ जाने वाली है, वर्सेस एक कंपनी है जो वीसी फंडिंग के लिए देख रहे हैं। आजकल जो एंटरप्रेन्योर है उनका क्या है यार, कि मेरे को वेंचर कैपिटल से पैसा मिल जाए। आप 8th हाउस की बात कर रहे हो, आप पब्लिक जा रहे हो, आप 7th हाउस की बात कर रहे हो, आप किस चीज की बात कर रहे हो? आपका डिजायर क्या, एट द एंड ऑफ द डे एंड गोल क्या है, उसके हिसाब से एस्ट्रो वास्तु डिजाइन किया जाता है। आपके जो पूरे का पूरा जो नक्शा तैयार होता है, कौन कहां रहेगा। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ योर सेल्स टीम। और ये एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिजनेस में है, जो एंटरप्रेन्योर हैं, ध्यान से इसको सुनिए कि अगर आपने सेल्स टीम के लिए आपको कहीं पे फोकस करना है कि भाई मेरे को कहां पे इसका सेटअप करना ऑफिस, तो सेल्स टीम की ऑफिस सेटअप करने के लिए आप पहले देखोगे कि आपका एम्प्लॉय, दोज हु आर गिविंग सर्विस टू यू, सो दैट इज द 6th हाउस। करेक्ट। नाउ वो आपके प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट को, आपका प्रोडक्ट कहां पे? आपका प्रोडक्ट 5th हाउस में है। और कोई भी व्यक्ति जो सेल करता है वो 8वें से सेल करता है। 8वां जब 6th हाउस से देखोगे तो 1st हाउस हो गया। तो 1st हाउस के लॉर्ड को देखो, जिस राशि में बैठा है उसके हिसाब से इन्वायरमेंट क्रिएट करो उस डायरेक्शन में। वो अगर आप मान लो हॉल बनाते हो, कमरा जो भी है, जहां 10-20 सेल्स वाले बैठेंगे, दे विल स्टार्ट परफॉर्मिंग। सेम इसी 6th हाउस से मार्केटिंग टीम आपने ले ली। मार्केटिंग टीम कहां से काम करती है? 3-11 से। अभी आपका 3-11 नहीं, आपने जाके थोड़ी मार्केटिंग करना है, आपकी टीम को मार्केटिंग करना है। सो आपने 6th हाउस पकड़ा, वहां से आप 3 घर पीछे और 3 घर आगे गए, तो आपको 4 और 8 मिला, 4-8 का ट्राइन मिल गया। अब देखो कि भाई इसके हिसाब से मुझे उस व्यक्ति के ऑफिस में डेजिग्नेट करना है कि ये जो कॉर्नर है, ये जो एरिया है, सेंटर प्लेस है, यहां पे जाकर के आप मार्केटिंग टीम को बैठाओ। अब आप फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो, फैक्ट्री में कौन सा माल बेच रहे हो? अब राहु का माल है, केतु वाला है, कौन सा है? आप उसमें सैटर्न है, मान लीजिए मशीनरी का काम है, मार्स भी आ गया, सैटर्न भी आ गया। यू नीड टू लुक एट कि मार्स और सैटर्न का प्लेसमेंट कहां है, उनके उच्चनाथ कहां बैठे हैं, कौन उसका नीच भंग दे रहा है, उसका डिस्पोस्टर कहां है, कौन उसको सपोर्ट कर पाएगा। बिकॉज इफ यू वांट टू सेल दैट प्रोडक्ट, मतलब आपके क्लाइंट के पास जाना चाहिए। और रिमेंबर दिस, व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस, इट्स लग्ना। व्हेन बिजनेस इज डूइंग समथिंग, इट इज 7th हाउस। तो आप अगर देख रहे हो कि मुझे आईपीओ जाना है, तो 7th हाउस आप देख रहे हो, मुझे आईपीओ जाना है पब्लिक। आपने थोड़ी आईपीओ जाना है, आप थोड़ी वहां जाओगे।
बीएससी और एनएससी में, आपका बिजनेस जाएगा। तो बिजनेस से 7th अगेन लगना, बिजनेस से 8th उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। तो जो सेकंड हाउस है आपका, वो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है, अदर्स मनी है। तो यू जस्ट कीप ऑन रोटेटिंग। बट फर्स्ट लेवल पे आप जाना चाहते हो तो आप देखते हो उस घर को, फिर आप बिजनेस के हिसाब से उसको पलट के देखते हो कि हाँ भाई ये सही डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में ये सारी चीजें होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग क्या है, लोग एस्ट्रो वास्तु बता देंगे, मुहूर्ता फॉलो नहीं करते। मुहूर्ता भी इंपॉर्टेंट है, गृह प्रवेश कब करना है। अब गृह प्रवेश का क्या, आजकल क्या, गूगल करो, गृह प्रवेश का साल का मिल जाएगा आपको कि ये डेट जो है बड़ा बढ़िया है जी। जिस डेट में आप करने जा रहे हो, एंड लेट्स थिंक लाइक वेरी क्लियर, कि मान लीजिए आप यू आर गोइंग फॉर, यू आर न्यूली मैरिड कपल, यू आर एंटरिंग इनटू अ हाउस। अभी आपकी शादी हुई, आप अपने गांव से, अपने शहर से एक बड़े शहर में मूव कर गए, बैंगलोर जो भी है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, व्हाट्सोएवर, पुणे चले गए। और आप उस घर में जब मूव कर रहे हो, तो व्हाट इज योर प्रायोरिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? टू बिल्डिंग द रिलेशनशिप। तो आपका फोकस रिलेशनशिप बिल्ड करने पे, और मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एंड वो लिखा हुआ है 25 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, ठीक है। और आपने से उसमें पिक किया, अरे एकादशी का दिन है, बहुत बढ़िया है। और मैं बार बार एकादशी का दिन देता हूं क्योंकि एकादशी को लेकर भ्रम बहुत है। अब एकादशी को आपने चुन लिया और उस दिन आपने गृह प्रवेश मार दिया। तिथेश हो गए मार्स, मार्स डजंट लाइक रिलेशनशिप। अगर आपके चार्ट में मार्स का पोजीशन गलत है तो हो गया, उसके बाद कल्याण हो गए। और यह भी हो सकता है कि आपके स्पाउस के चार्ट का मार्स जो है वो इतना प्रबल हो जाए कि वो शायद एक्स्ट्रा में लेके चला जाए। सो लेट्स नॉट लुक एट लाइक, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं, तो मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूं। बट आपने सिर्फ तिथि देखा, नक्षत्र आपका प्राणा कैरी करता है, तो आपने पंचांगा में पांचों एलिमेंट को देखना है, अपने चार्ट के हिसाब से पर्सनलाइज मुहूर्ता निकालना है कि अच्छा ये पर्टिकुलर डेट इतने से इतने टाइम के बीच में मुझे वो बेहतर रहेगा, ये मेरे लिए बेहतर रहेगा। क्वेश्चन उठता है कि मेरा मुहूर्ता का डे होना चाहिए या नाइट होना चाहिए। मैं बहुत सारी चीज एस्ट्रो वास्तु में आपको बता रहा हूं। आप ऑफिस स्टार्ट कर रहे हो, यू वांटेड टू क्रिएट वेल्थ। वेल्थ किसके पास है, रियल वेल्थ? एक आदमी नौकरी ज्वाइन करने जा रहा है और एक आदमी जो है वो मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। जो नौकरी ज्वाइन करने वाला डे टाइम में करेगा, और जो वेल्थ क्रिएट करने वाला है वो सोचेगा मैं नाइट टाइम में करूं, मून के समय में। इट्स अदर वे राउंड। अदर वे राउंड मतलब जो बिजनेस वाला है उसके लिए मैं बता रहा हूं। सन इज योर रियल वेल्थ। दिन में जो होरा, जब आप होरा पढ़ोगे, होरा शास्त्र, तो सन, जुपिटर और वीनस जो है आपको पैसा देते हैं। ये दिन वाले ग्रह है। मरकरी सुबह शाम तो पता ही नहीं चलता, देन यू हैव टू इवैल्यूएट। मरकरी इज द मोस्ट चैलेंजिंग प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ इवैल्यूएटिंग कि किसके साथ वो जा रहा है। तो आपका मुहूर्त दिन में होना चाहिए जी। मान लीजिए आप फैक्ट्री खोल रहे हैं, आई विल से मिडनाइट में ओपन करो जब सैटर्न का टाइम होता है। अब उसमें भी जब होरा आप पढ़ोगे तो उसमें डिवाइडेड होता है 4-4 घंटे। तो मैं उसका उद्घाटन उस समय कराता हूं कि नहीं, उस समय करो आप, क्योंकि उसमें आप जो लेबर वर्कर हैं उनके साथ आप काम करते हो, मशीन वगैरह की बात होती है, बिकॉज वो दोनों बैक टू बैक दो होरा निकल के आता है डिवीजन में, जब आप 4-4 घंटे निकालते हो। तो आपको उस लेवल पे जाके एस्ट्रो वास्तु को वहां पे परफॉर्म कराने की जरूरत है। और अ, इसके अलावा अगर जैसे एक और आपको एग्जांपल देता हूं ऑफिस का ही, मान लीजिए ऑफिस में किसी ने कहा कि आपका किस डायरेक्शन में आप अपना पूजा रूम रखोगे। अब ये समझो, मैं बार बार ये क्यों बाइफरकेट करके बता रहा हूं। आप पूजा जरूर कर रहे हो, बट वो आपका स्पेस नहीं है। आपको ये गलत फहमी है कि वो आपका स्पेस है, वो बिजनेस का स्पेस है। तो बिजनेस के सपोर्टिंग देवता को निकालो, उसके चार्ट पे, कि बिजनेस का चार्ट बनाओ कि बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था, किस पर्टिकुलर डे को इसका क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन या कुछ इस तरह से जो भी है, रजिस्ट्री वगैरह हुई थी कंपनी की। और उसके बाद देखो कि उसके हिसाब से देवता कहां बैठे हैं उस चार्ट में, और तब वहां आप मंदिर लगाओ। उस लेवल पे जब वास्तु को आप लेके जाओगे, यू विल सी फैंटास्टिक रिजल्ट। अभी सिर्फ एक मालिक चला जाता है घर का, और वो जा, अच्छा दुर्भाग्य क्या है, मैक्सिमम जो जिनके पास मतलब जो इंडियन कल्चर है, मेल मेंबर जाकर के वो मान लीजिए एस्ट्रो वास्तु का कंसल्टेशन ले रहे हैं। ऐसे तो चार्ट वार्ट रीडिंग के लिए आजकल फीमेल मेंबर्स बहुत आती हैं, बट दैट्स अ गुड थिंग। वो आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि भैया ये मेरा चार्ट है, इसके आधार पे बता दो।
जो एस्ट्रो वास्तु शुरू किए वो भी यही काम करते हैं कि उसके चार्ट के आधार पर सब कुछ बता दिया। और आप एक चार्ट भी देख रहे हो तो कम से कम चार्ट रोटेट तो कर लो। और आप बहुत बार क्या होता है, किसी घर में घुसे, किसी की डेथ हो गई एंड यू आर शॉक्ड, नहीं यार ये घर मेरे लिए अच्छा नहीं है। डोंट गेट इनटू ऑल दीज मेस, ये बेकार की बात है। आप पहले एस्ट्रो और वास्तु को मिला के देखो, तब आप ब्लेम करना कि भैया ये वास्तु इसका अच्छा नहीं है, ये वास्तु उस व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं था। अगर वो अकाल मृत्यु है तो, अगर निर्धारित समय पे अगर मृत्यु हुई है, देन दिस इज फैंटास्टिक कि वहां जाते व्यक्ति को जो है इस शरीर से मुक्ति मिल गई। डोंट स्टार्ट ब्लेमिंग, दैट्स द आइडिया ऑफ दिस सेशन, कि आप ब्लॉक्ड कहां पे हो, आप कर क्या रहे हो। आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, अनदर एग्जाम्पल, एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट 8th हाउस, बट 8th हाउस लॉन्जेविटी का भी बैडली अफ्लिक्टेड है एंड यू आर इनटू रॉन्ग डीड्स, जो आजकल धंधा बना हुआ है एस्ट्रोलॉजी का। गनीमत है, मैं तो देखता हूं आजकल कुछ एक लोगों को ट्रांसफॉर्म होते हुए, तो वो अच्छा लगता है कि चलो कम से कम पढ़ तो रहे हैं। लेकिन जो एक धंधा बना हुआ है कि बेवकूफ बना के पैसा कमा लेना है, नाड़ी का 2 प्रिंसिपल ले आए, जेमिनी का 2 ले आए, पराशरी का 2 प्रिंसिपल लाए, बस हो गया, उसी पे सारा कुछ उनका चल रहा है। ये वाला ट्राइन रहेगा, वो वाला एस्पेक्ट रहेगा। नए प्रिंसिपल, नई चीजों पर रिसर्च नहीं करना है। इट मींस यू आर नॉट डीलिंग द एनर्जी ऑफ द 8th हाउस। 2nd हाउस से सिर्फ बोल के काम चला रहे हो। और आपने जाके साउथ डायरेक्शन में, मैं कालपुरुष ही पकड़ता हूं, साउथ या ये मान लीजिए लॉर्ड के हिसाब से, या नॉर्थ आपने बना लिया जी, आप रहने लगा शुरू शुरू कर दिए, बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि आप सब कुछ जो है वो 8th हाउस के हिसाब से कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपको बता रहा हूं, आप भी एस्ट्रोलॉजर हो, इट विल बैकफायर। जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। इफ यू आर चीटिंग इट विल बैकफायर, इट विल रिड्यूस योर लॉन्जेविटी। 8th हाउस ग्रेवयार्ड भी है, वहां भी पहुंचा देगा। और सिर्फ वही नहीं पहुंचाएगा, उससे सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 8th हाउस का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, किस बच्चे के लिए वास्तु किया जा रहा है, किस पर्पस के लिए वास्तु किया जा रहा है। ये टॉपिक बहुत लंबा है, क्योंकि आप 12 घरों का अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। जैसे ईस्ट की तरफ चेहरा करो, डिपेंड करता है, इज योर आत्मकारक अलाइंड विद राहु और केतु। मान लीजिए आपका आत्मकारक और लग्नेश केतु अलाइंड है, तो क्या होगा, आपकी जो डिजायर है वो मोक्ष की तरफ की होगी। अब जब मैं सजेशन दूंगा आंख बंद करके, अगर चार्ट में ऐसा दिख गया कि भाई कुछ करो चाहे मत करो, आप नॉर्थ के तरफ चेहरा करके पूजा किया करो, बिकॉज नॉर्थ डायरेक्शन इज गिविंग एवरीथिंग टू गॉड। योर पुण्य पूर्व, जो भी आपने पूर्व में किया, इस जन्म में किया, यू आर जस्ट गिविंग इट टू गॉड, मेकिंग श्योर कि आपके पास कुछ नहीं बच रहा है, जेनरिक कालपुरुष के हिसाब से। बट यू लुक एट हु इज लग्नेशा, हु इज आत्मकारक, लुक एट द लग्ना, लुक एट द 4th 8th, एंड ये जो ट्राइन में है कौन सी राशियां पड़ रही हैं। और स्पेशली उस व्यक्ति से आप क्या पूछेगा, उसके चार्ट में उसकी जर्नी को समझो कि अपने मोक्ष की जर्नी में वो कहां है। आत्मकारक आपको बता देगा, लग्नेश और मून बता देंगे। आर दे कनेक्टेड विद द 4th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। बिकॉज इफ इट इज कनेक्टेड विद द 4th हाउस और उसके डायरेक्शन में आप चेहरा करके पूजा कराते हो, उसका हार्ट और प्योर होगा। इफ इट इज 8th हाउस, person will get into occult and all that. If it is 12th house, it means person has already progressed. This is the time to progress faster. बोले यार इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेहरा करके पूजा करो, यू विल प्रोग्रेस फास्टर, इस लाइफ से आपको छुटकारा मिलेगा। 1 या 2 जन्म जो भी आप देख सकते हो D9 में जाकर के, काउंटिंग नहीं है, इट लुक्स लाइक कितना नियर हो आप। सो आई विल नॉट से समथिंग विच आई डोंट नो और आई हैव नॉट रेड और रिसर्च कि यार वो आपको नंबर ऑफ लाइफ पता चल जाएगा, वो अभी तक मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया नहीं है और कभी उनके मुंह से सुना नहीं हो। बट ठीक है, अब अगर आप इस तरीके से सोचते हो कि पूजा करने के लिए भी, अब आप ही के चार्ट में जब बेटे को पूजा करना होगा, उसका चेहरा मैं दूसरी तरफ कर दूंगा, या बेटी को पढ़ाई करनी होगी तो उसका चेहरा दूसरे की तरफ हो जाएगा। आपने कभी गौर किया है, किचन में 2 महिलाएं खड़ी हैं, अब गांव का सिनेरियो ले लो, जो लोग गांव वाले हैं, आजकल तो सब बच्चे बाहर शहर के हो गए हैं तो गांव जाते नहीं है। अब वो चूल्हा बना रहता था एल शेप में, इधर सब्जी कोई चढ़ाए हुए, उधर कोई रोटी बना रहा है, 2 अलग अलग डायरेक्शन में। एक का हमेशा बड़ाई हो रहा है, दूसरे की बुराई हो रही है, अरे यार रोटी जल जाती है, या सब्जी जो है बढ़िया नहीं बन रहा है, फुल्का रोटी तो बहुत बढ़िया है। इवन एट दैट लेवल एस्ट्रो वास्तु वर्क्स।
कि आप किस डायरेक्शन में बैठ करके खाना बना रहे हैं, आपका चेहरा किस तरफ है, कौन सा सामान कहां रखा हुआ है। आप पहले सामान मान लीजिए मैंने कहा अभी जैसे कि भैया ये गुलाब है, गुलाब किस डायरेक्शन में रहेगा, और गुलाब में भी जब आप गुलाब ले करके आते हो तो उसमें कांटे हैं कि नहीं है वो भी आप देख लो, पता चल जाएगा कितने ग्रह उसमें है। और तब आप उससे डिसाइड करते हो कि यहां पे रखा होना चाहिए ये फ्लावर पॉट। या मान लीजिए आप नकली फूल खरीद के ले आए, वो जो भी आर्टिफिशियल जो होता है, देयर शुड बी अ डायरेक्शन। अभी सब क्या होता है, घर में जाओगे ड्राइंग रूम में, मजेदार क्या, वो 7 घोड़े वाला आ गया, वो हो गया, इससे भैया आप घोड़े की तरह दौड़ना शुरू कर दोगे, कंप्लीट नॉनसेंस। तो घोड़ा ही हो जाते। पहले समझ लो कि वो कौन से साइड का दीवार है जो आपके लिए मायने रखता है, जहां पे आपको सूर्य को स्थापित करना है। अब कहोगे यार सूर्य ईस्ट छोड़ के किसी और डायरेक्शन में जाएंगे क्या, तो आपके चार्ट में किसी और डायरेक्शन में क्यों बैठे हुए हैं। लुक एट कि आप किसको आप बढ़ाना चाहते हो, किस राशि को पकड़ के बैठे। अब उसमें भी खेल है ना, सूर्य चलते तो हैं पूरब से पश्चिम, लेकिन सोच के देखो, उत्तरा उत्तरार्ध भी होते हैं और दक्षिणायन भी होते हैं, ठीक है, उत्तरायण और दक्षिणायन बोलते हैं, माय बैड। तो उत्तरायण और दक्षिणायन होते हैं, जनवरी में बदल जाते हैं, 6-6 महीना रहते हैं। तो इसका मतलब है कि अब ऐसे ना जाके ऐसे जा रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं राशि के हिसाब से बता रहा हूं कि हाँ भाई कहां पे आपको फोटो फ्रेम लगाना है। ये पीछे एक फोटो फ्रेम लगा हुआ है, ये आप इसको देख रहे हो। ये पहले आर्ट तो समझो, ये कौन सा आर्ट है, कौन से ग्रह हैं इसमें। ये पागल टेप बना के रखा है। अब जैसे मैंने बोला पागल टेप बना के रखा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये केतु है, देखो केतु कहां बैठे हुए हैं चार्ट में, उस वाले साइड में लगा दो, बहुत बढ़िया काम करेगा। क्यों पागल टेप, केतु हेडलेस है, बहुत अच्छे ग्रह हैं बट हेडलेस है, उनको ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है, बस चले जा रहे हैं। समथिंग इज हैपनिंग। ये जो पेंटिंग वेंटिंग बनाते हैं उनकी हालत भी देख लीजिएगा, जैसे वो तो अपनी हालत भी वैसी केतु वाली है, कभी दाढ़ी है कभी नहीं है, बाल बिक रहा है, कोई मतलब नहीं बनता है। और अनाप शनाप बोल भी देता हूँ कभी कभी गुस्से में, बट ठीक है, वो गुस्सा इसलिए, आई डोंट आई डोंट चीट एंड आई डोंट लाइक पीपल चीटिंग अदर्स, बिकॉज इट्स अ हार्ड अर्न मनी जो आप किसी को पे करते हो। गलती होना एक जगह है, चीट करना इज द बिगेस्ट लाइक सिन। अभी फोटोग्राफ, अब बहुत बार क्या होगा, मरने वाले का देख लो, कोई मर गए, दादाजी की डेथ हो गई, दादाजी का फोटो लाके टांग दिया जी, और उसकी समस्या वहीं से शुरू हुई, उसको पता ही नहीं है किस कमरे में रखें दादाजी के फोटो को, किस वॉल पे लगाएं मरे हुए व्यक्ति को, किस वॉल पे रखें पेयर हस्बैंड वाइफ जो उस घर के मालिक हैं, किस वॉल पे बच्चे का फोटो होना चाहिए। कैन यू इमेजिन, ईच एंड एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ एस्ट्रो वास्तु। एस्ट्रो वास्तु इज लाइक 12 घर, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र एक तो मुहूर्ता के लिए। एंड देन यू लुक एट D9 एंड D10 एंड रेस्पेक्टिव वर्गास। बच्चा पढ़ रहा है तो एक बार D24 झांक तो लो पहले, तब उसको बताना कि इस बच्चे को किस कमरे में बैठा के पढ़ाना है। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आप एस्ट्रो वास्तु सीख जाएंगे और अपने घर में इंप्लीमेंट करेंगे, द काइंड ऑफ राइज एंड द पीस दैट यू विल सी, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। ये नहीं है कि बस बाथरूम में ये लगा दो, लाइट लगा दो, यहां पे, यहां लाइट लगा दिया सन आ गए। इट्स नॉट लाइक दैट कि सामने लाइट लगा दिया, साइड में लगा दिया तो सन आ गए। तब तो जितने रिकॉर्डिंग करने वाले हैं सबके सन सन सामने से ही रहते हैं, लेकिन थोड़ी है कि सबका चैनल चलता है, अपना भी उतना नहीं चलता है। आप D9 में देखो, मान लो आप जिस घर में रह रहे हो, मैं दरवाजे की बात कर रहा हूं, ईस्ट डायरेक्शन का है फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट। अरे सुबह धूप आएगी, बड़ा बढ़िया रहेगा, नो डाउट, बढ़िया है, वेंटिलेशन वगैरह के लिए अच्छा है। आप हैं लग्नेश, लग्नेश जिस राशि में बैठे हैं वो ग्रह और ये दोनों जो है वो ईस्ट का ही दिखा रहा है, और मान लीजिए वही ग्रह आपका आत्मकारक भी है, बहुत बढ़िया है। तो एकदम फिक्स हो गया कि ये वाला पकड़ लो भाई, यूट्यूब पे राजीव ने बोला था ऐसे ऐसे करना है। आपने D9 नहीं देखा, D9 में वो ग्रह 6, 8, 12 में गया हुआ है, या स्कॉर्पियो एक्वेरियस पकड़े हुए। ट्रस्ट मी, खरीद लीजिए वो घर ईस्ट वाले डायरेक्शन का, ऐसा रोना रोएंगे, इतना पनिशमेंट मिलेगा कि उसके बाद घर बेचना तो दूर की बात है, बेचने में भी तकलीफ आएगी। हर चीज की रेमेडी कि आपको अपना घर बेचना है तो क्या करना चाहिए, थर्ड हाउस कैसे एक्टिवेट करना है, किस ऑब्जेक्ट के साथ। तो पहले वाले एग्जाम्पल में D1 देखा बहुत अच्छा है, D9 नहीं देखा, D10 नहीं देखा। D10 में वो लॉर्ड जो है रिटायरमेंट वाले घर में, वही राशि दिखा रहा है। भाई वर्गोत्तमा है जी, बहुत बढ़िया है, काहे का वर्गोत्तमा है, वो 8th हाउस में पड़ा हुआ है, उस घर में एंटर किया और आपकी नौकरी चली गई, ले ऑफ के बाद आप 8 महीना घर पे बैठे हुए। होता है ना कि आप गाड़ी खरीदे, आप घर खरीदे और ये घटना घट गई,
देखो, जीवन और मरण दो ऐसी चीजें हैं जो फिक्स है, अगर अकाल मृत्यु नहीं है तो। बच्चे का होना और व्यक्ति का, महिला पुरुष का जो है डेथ, अगर अकाल मृत्यु नहीं है तो। बाकी घटनाएं आपके इन्वायरमेंट के हिसाब पे बदलती हैं। आप कैसा इन्वायरमेंट, कैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज वी ऑल हैव फ्री विल इन आवर चार्ट 3, 6, 10, 11। और ये 3, 6, 10, 11 अनफॉर्चुनेटली हमें लगता है कि 4 घर है। 4 घर लगना के लिए है। 12 घर से देखोगे तो 48 घर मिलता है, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। यू हैव एनफ फ्री विल टू मॉडिफाई, एंड फ्री विल का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट्स पे, जीव निर्जीव, इन सब का जो एनवायरमेंट क्रिएट होता है उसके हिसाब से होता है। खैर, ये काफी लंबा होते चला जाएगा। आगे के वीडियोस में चार्ट शेयर करके मैं दिखाऊंगा, चाहे वो होम का हो या ऑफिस का हो, कहाँ किस वॉल पे क्या रखना चाहिए, उसकी रेमेडी कैसे करनी चाहिए, वो चीजें आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आया हो लेक्चर तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस जो हैं वी आर एस्ट्रो के चैनल पे अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।